अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारा ड्रामा संग माँ एक दिलचस्प मरहले में दाखिल होने वाला है। इस किस्त के आगाज़ में हिकमत की मुलाकात एक आदमी से हो जाती है जो उससे नसरुल्लाह मरहूम के घर का मालूम करता है। नाजरीन, हिकमत के ज़बानी हमें पता चला कि ज़रगुना नसरुल्लाह की बेवा है और वही हिकमत का बाप था, यानी ज़रसंगा का पहला शोहर। हिकमत के पूछने पर वो आदमी बताता है कि वो अपने बेटे के लिए गुलमीना का रिश्ता मांगने आया है। अब हिकमत इसको धमका कर भगा देता है और ख़ुद पागल की तरह गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, उसे इजाज़त दे कि वो तुम्हारे लिए गक करे। अब गुलमीना उसे ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चों की तरह ज़िद करता है। अब वो उस पर बरहम होती है कि अगर वो हिम्मत वाला होता तो गक कर चुका होता, यहाँ इजाज़त लेने ना आता। ये बातें सुनकर हिकमत वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, अगले सीन में हाजी मरजान ख़ुद ज़रगुना से मिलता है और उससे हिकमत के रिश्ते की बात करता है, लेकिन ज़रगुना राज़ी नहीं होती। हाजी मरजान उसकी मिन्नतें करता है कि माजी को भूल कर अपने बच्चों की खुशी का सोचे, लेकिन ज़रगुना उसे कहती है कि काश गुलमीना की खुशी नसरुल्लाह भी देख सकता। अब हाजी मरजान पशेमान हो जाता है। नाजरीन, यही लगता है कि कहीं नसरुल्लाह के कत्ल में हाजी मरजान का हाथ था। नाजरीन, काफ़ी इसरार करने के बावजूद ज़रगुना रिश्ते के लिए नहीं मानती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हिकमत की मुलाकात शहरज़ाद से होती है, जो उससे लस्पिरान का रास्ता मालूम करती है। वो हिकमत को अपनी स्टोरी के लिए तस्वीर बनवाने के लिए कहती है, जिस पर हिकमत उसे ये कहकर मना कर देता है कि जब तक अपनी स्टोरी में अपनी तस्वीर नहीं लगाओगी, यूं ही दूसरों के पीछे भागती रहोगी। नाजरीन, दूसरी जानिब हिकमत गुलमीना के लिए गक करने जा रहा होता है। वो कहता है कि गुलमीना को बताने जा रहा है कि वो बातें नहीं गक भी कर सकता है, और उसकी माँ उसके रोकने की कोशिश कर रही होती है। उधर शहरज़ाद हाजी मरजान के पास बैठी उनके इलाके में कुछ दिन पहले हुई गक के बारे में पूछ रही होती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है। वो गोलियों की आवाज़ सुनकर डर जाती है और फायरिंग के बारे में पूछती है। हाजी मरजान कहता है कि ये किसी शादी या रिश्ते की खुशी में फायरिंग कर रहा होगा। इस वक्त हाजी मरजान का मुहाफिज आता है और उसे अंदर बुलाकर कहता है कि उसके बेटे ने ज़रगुना के घर पर गक कर दी है। दूसरी जानिब ज़रगुना अपनी बंदूक उठाकर घर से निकल पड़ती है। गुलमीना अपनी माँ का रास्ता रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हिकमत से पहले उसे गोली मार दे, लेकिन ज़रगुना कहती है कि पहले वो हिकमत को जाके कत्ल करेगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। नाजरीन, इस ड्रामे में कहानी का रुख उस वक्त मुड़ता है जब लोग ज़रगुना को बताते हैं कि हिकमत ने गक की है और वो उस तरफ गया है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। नाजरीन, गक करने वाला वाकई हिकमत है, जो असल में अपने भाई से नहीं बल्कि अपने बाप से दोबारा मुकाबला करने की ठान चुका है और मैदान में निकल आया है। हाजी मरजान को जब इस बात का पता चलता है तो वो रो पड़ता है, क्योंकि हिकमत ने उसे ऐसी मुश्किल में फंसा दिया है जहां दोनों तरफ उसी की हार है। हिकमत पूरे इलाके के सामने बंदूक उठाए घर की तरफ आ रहा होता है। वहीं हाजी मरजान भी दौड़ता हुआ आ जाता है। वो हिकमत को कहता है कि वो ये क्या कर बैठा। हिकमत उसे कहता है कि इसने शादी का ऐलान किया है, शादी नबी की सुन्नत है, अब उसके वालिदैन तो है नहीं, इसीलिए इसने ऐसा किया। हाजी मरजान कहता है कि तुम मुझे बाप नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी माँ तो ज़िंदा है। नाजरीन, तो हिकमत उसे कहता है कि अगर उसने ये बाजी अपने हक़ में कर ली तो वो उसे अपना बाप मान लेगा। नाजरीन, दूसरी जानिब ज़रसंगा ने हिकमत को कमरे में बंद किया होता है और हिकमत चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ दे और गक करने दे, लेकिन उसकी माँ उसे डांट रही होती है। अब हाजी मरजान बोझल कदमों के साथ घर दाखिल होता है। ज़रसंगा उसे हिकमत की अहमकाना हरकत के बारे में बताती है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देता और कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। हिकमत मुसलसल अपने बाप के सामने भी गक करने की बात कर रहा होता है। नाजरीन, हाजी मरजान परेशानी के आलम में दोनों को खामोश करवाता है और उन्हें बता देता है कि हिकमत ने ज़रगुना के घर पर गक मार दिया है। अब नाजरीन, ज़रसंगा के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं बैठ जाती है और हिकमत आग बगोला होकर घर से बाहर निकल जाता है। नाजरीन, अब सब्ज़ अली की माँ ज़रसंगा को मरहम लाकर देती है और कहती है कि अगर इंसाफ हुआ तो उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाजरीन, तो ये सब कुछ हुआ चौथी किस्त में। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। नाजरीन, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो अगली किस्त में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।